अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा कि जवाबदेह फरियाल तालपुर ने अपने असासे जाहिर किए, नाअहली के लिए मवाद और ठोस सबूत देना होता है। दरख्वास्त गुजार नाअहली का केस बनाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अरसलान ताज और राबिया असफर ने फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इमरान खान की जानिब से मुबैना बेटी को कागजात में छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस समाअत के लिए मुकर्रर। इमरान खान पर मुबैना बेटी टीरियान को कागजात नामजदगी में छुपाने का इल्जाम है, जिस बिना पर एक शहरी ने उनकी नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इमरान खान की नाअहली के केस को 20 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया, जिसकी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। एवन फील्ड रेफरेंस में नैब का मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत को चैलेंज न करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। नैब के फैसले से प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भी आगाह किया जा चुका है। नैब रावलपिंडी ने मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के खिलाफ अपीलें न करने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। IMF ने पाकिस्तान के साथ नवे जायजे की अब तक की बातचीत को तामीरी करार दे दिया। IMF की नुमाइंदा ने कहा है कि मुज़ाकरात में सैलाब के बाद के इक्तिसादी इम्कानात पर नजरसानी की गई। 7वें-8वें जायजे के बाद की मालियाती शरह मुबादला और तवानाई की पॉलिसियों का जायजा लिया गया। नुमाइंदा ने कहा कि सैलाब के बाद के फलाही और बहाली नौ के मसाइल हल करने से मुताल्लिक पॉलिसियों पर मुज़ाकरात जारी रखेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने डार की सबसे अच्छा की रिपोर्ट की नफी कर दी, खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि IMF के प्रोग्राम की वापसी तक मुल्क में डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। IMF न आया तो दीगर मालियाती इदारे भी कर्ज नहीं देंगे। दोस्त मुल्कों के पैसों से सिर्फ आर्जी रिलीफ मिल सकेगा। इमरान खान को बाबा डिफॉल्ट करार दे दिया। कहा कि इमरान खान ने ही पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ धकेला है। आज भी इमरान खान अपने इक़्तिदार की खातिर चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। मौजूदा माशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आजम ने माशी टीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में वजीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, FBR हुकाम शरीक होंगे। माशी टीम ज़र मुबादला के ज़खायर समेत डॉलर की कदर पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में वजीर आजम को कर्जों की वापसी, दीगर उमूर पर आगाह किया जाएगा। पंजाब असम्बली इसी महीने तहलील होने जा रही है। 20 दिसंबर से पहले असम्बली तहलील करने की तारीख का ऐलान कर दूंगा। इमरान खान का ऐलान। ये भी कहा कि काफ लीग अहम इत्तेहादी हैं, उन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है। असम्बली की तहलील के मामले पर काफ लीग उनके साथ एक पेज पर है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने मुलाकात में इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना क्रोएशिया को हराकर फाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। यकतरफा मैच में अर्जेंटीना की जानिब से पहला गोल मेसी ने पेनल्टी किक पर किया। अल्वारिस ने 2 गोल स्कोर किए। मेसी वर्ल्ड कप मुकाबलों में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा 11 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना की जीत पर लियारी कराची में जश्न, शायकीन का रक्स। क्या इस बार अफ्रीका का ख्वाब सच्चा होगा? पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली मराकश टीम का आज दिफाई चैंपियन फ्रांस से मुकाबला होगा। अफ्रीका, अरब और मुस्लिम दुनिया ने मराकश से एक और अपसेट की उम्मीदें बांध ली। दूसरा सेमीफाइनल रात 12 बजे शुरू होगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, -6 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। कलात -4, क्वेटा -3, मरी 3, इस्लामाबाद 4, पिशावर 5, लाहौर 10 और कराची में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर लाहौर हाई कोर्ट पुलिस हुक्काम पर बरहम। अदालत में पेश आला अफसरों से जस्टिस मोहम्मद सरफराज ने कहा कि इतनी बदमाशी आज तक कहीं नहीं देखी जितनी लाहौर पुलिस कर रही है। अदालत ने पुलिस हिरासत से बाजियाब 2 अफराद की कमरा अदालत में हथकड़ियां खुलवा दी। DIG ऑपरेशंस को जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। DIG ऑपरेशंस ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। बटग्राम में गाड़ी दरिया सिंध में जा गिरी, 7 अफराद जाँ बहक, 17 अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खातून और 2 बच्चे भी शामिल। दरिया सिंध से गाड़ी निकाल ली गई, 4 अफराद लापता। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कनाडा इमिग्रेशन लॉटरी के झांसे में न आए। कनाडा ने कोई लॉटरी सिस्टम शुरू नहीं किया। हुकूमत कनाडा ने खबरदार कर दिया। कनाडा की इमिग्रेशन कमेटी के रुकन और पाकिस्तानी नज़ाद शफकत अली का कहना है कि कनाडा को लॉटरी फ्रॉड के हवाले से पाकिस्तान से शिकायत मौसूल हो रही हैं। कनाडा में इमिग्रेशन बहुत होनी है लेकिन कोई लॉटरी सिस्टम नहीं। मजाज कंसल्टेंट्स और लॉयर्स की लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है। PCB ने न्यूजीलैंड से सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। पहला टेस्ट 27 के बजाय 26 दिसंबर, दूसरा टेस्ट 4 के बजाय 3 जनवरी से होगा।
पहला वनडे 10, दूसरा 12 और आखिरी वनडे 14 जनवरी को खेला जाएगा। अमरीकी सदर ने हम जिन्स परस्तों की शादी के बिल पर दस्तखत कर दिए। तकरीब में हजारों अफराद की शिरकत। सदर जो बाइडन ने अमरीकी हम जिन्स शादी के कानून को अहम कदम करार दे दिया। शाहरुख खान का नया रूप देखकर मद्दाह दंग रह गए। फिल्म पठान के नए गाने का सोशल मीडिया पर राज। मुसलमान हीरो के साथ दीपिका के जाफरानी रंग के लिबास के मंजर को भारतीय इंतहा पसंदों ने मजहबी ताज्जुब का रंग दे दिया। एक बार फिर फिल्म का बायकॉट करने का ऐलान। और अदाकार शान शाहिद का कहना है कि जो भी मुल्क के लिए बेहतर हो वो नया वजीर आजम बने। मेरे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। सियासी जमातें जितनी भी हों, पाकिस्तान का झंडा एक होना चाहिए। ये थी अब तक की डेली जंग हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।